70 साल की हो चुकी रेखा का जादू आज भी बरकरार है। आज भी उमराव जान की अदाएं लोगों के दिलों की धड़कनों को बेकाबू कर जाती हैं। जादुई अदाओं वाली रेखा की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। ऐसी किताब जिसके किस्से भी मसाला फिल्मों से कम नहीं है। रेखा का नाम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल एक्ट्रेसेस में शुमार होता है। आज भी रेखा जहां जाती है, कैमरों के रुख उसी तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि रेखा ने जितना नाम अपनी फिल्मों से कमाया है, उतनी ही चर्चा उनकी लव स्टोरीज की भी रही है, जिसने उन्हें बदनामी भी खूब दी है। यूं तो कहा जाता है कि एवरग्रीन रेखा का दिल आज भी अमिताभ बच्चन के लिए धड़कता है। रेखा इशारों इशारों में अक्सर कुछ ऐसा कह जाती है जिसके तार चाहे ना चाहे जया बच्चन के सुहाग अमिताभ बच्चन से जुड़ जाते हैं। हालांकि इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि अमिताभ बच्चन के अलावा भी रेखा का नाम उनके कई को स्टार्स के साथ जुड़ा। विनोद मेहरा से लेकर जितेंद्र, धर्मेंद्र, राज बब्बर और अक्षय कुमार तक के साथ रेखा की प्रेम कहानी के किस्से खूब मशहूर हुए थे। वो बात अलग है कि इन सारी प्रेम कहानियों पर वक्त की धूल पड़ चुकी है। हालांकि रेखा की जिंदगी का सबसे विवादित हिस्सा तो वो रहा है जब रेखा का नाम पिता और बेटे दोनों की जोड़ी के साथ जुड़ा था, जिसके चक्कर में रेखा को जबरदस्त बदनामी भी झेलनी पड़ी थी। पिता और बेटे की वो जोड़ी है सुनील दत्त और संजय दत्त। जी हाँ, एक वक्त था जब रेखा का नाम शादीशुदा अभिनेता सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त दोनों के ही साथ जुड़ा था। यहाँ तक कि ऐसी भी खबरें आई थी कि संजय दत्त ने खुद से 5 साल बड़ी रेखा से मंदिर में गुपचुप शादी कर ली थी, जबकि संजय से पहले सुनील दत्त के साथ भी रेखा की नजदीकियों ने उनके परिवार में खूब हलचल मचाई थी। सबसे पहले बात रेखा और सुनील दत्त के किस्से की करते हैं। तब रेखा और सुनील दत्त की बढ़ती नजदीकियों की खबरों ने नरगिस दत्त की रातों की नींदें उड़ा दी थी। यहाँ तक कि गुस्से में नरगिस ने रेखा को चुड़ैल तक कह दिया था। ये वो दौर था जब 22 साल की रेखा ने सुनील दत्त के साथ प्राण जाए पर वचन ना जाए और नागिन जैसी फिल्मों में काम किया था। इसी दौरान गॉसिप्स के गलियारों का मौसम सुनील दत्त और रेखा की नजदीकियों के किस्सों से भी गरमाने लगा था। सुनील दत्त और रेखा की नजदीकियों की खबरें जब नरगिस तक पहुंची तब वो जबरदस्त भड़क गई थी। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में रेखा के ऊपर तंज कसते हुए नरगिस ने कहा था कि वो मर्दों को ऐसे संकेत देती थी जैसे वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। कहा जाता है कि नरगिस ने पति को एक्ट्रेस से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी और इसी विवाद के बाद ही सुनील दत्त और रेखा की राहें जुदा हो गई थी। हालांकि बरसों बाद रेखा नाम ने ही दत्त परिवार में फिर से खूब तूफान मचाया था। तब रेखा और संजय दत्त की प्रेम कहानी ने लोगों को कानाफूसी करने का मौका दे दिया था। संजय दत्त की जिंदगी में रेखा ने उनके करियर के शुरुआती दौर में ही दस्तक दी थी। फिल्म जमीन आसमान में संजय रेखा के बेटे के रोल में थे। हैरानी की बात तो यह है कि रेखा संजय से उम्र में 5 साल बड़ी हैं, फिर भी दोनों के बीच दोस्ती कम वक्त में ही गहरी होती चली गई थी। कहा जाता है कि तब शूटिंग सेट पर दोनों अक्सर साथ में वक्त बिताया करते थे। दोनों जहां भी जाते साथ में जाते थे। धीरे धीरे रेखा और संजय ने पब्लिकली स्पॉट होना भी शुरू कर दिया था। सुनील दत्त से भी ये राज छुपा नहीं रह सका था। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक सुनील दत्त ने कई बार संजय को वार्निंग दी, लेकिन उन्होंने पापा की बात को हर बार अनसुना कर दिया। इसी बीच संजय और रेखा के मंदिर में शादी करने की खबरें भी सुर्खियों में छाने लगी, जिसके बाद सुनील दत्त चुप नहीं बैठे। उन्होंने सीधा रेखा को कॉल लगाकर उनसे बात की और संजय की जिंदगी से दूर रहने के लिए कहा। कहते हैं कि सुनील दत्त के इसी फरमान के बाद ही रेखा ने संजय से दूरियां बढ़ा ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।